बोलिए सदगुरुदेव की जय। लाख कोश पर गुरु बसे, शिष्य लगाए ने, और बिल गए नहीं, एक प्राण दो दे। ध्यान दीजिए, लाख कोस पर गुरु बसे और शिष्य लगाए नेह, अब बिल गए नहीं, एक प्राण दो देह। संत महात्मा लोग यही उदाहरण देते हैं, जब बैठते हैं मंच पर तो ऐसी भाषा बोलते हैं कि बिल गए नहीं, एक प्राण दो देह। प्राण एक है लेकिन देह दो है, यानी जो चेला उसकी देह अलग है, बाकी उस प्राण एक ही हो गया। जब वो शिष्य बना लिए गुरुजी तो उसकी शरीर अलग है, बाकी आत्मा एक हो गई। ऐसा कहते हैं मंचों पर बैठने के बाद, लेकिन समाज में आज भी वो विडंबना जागृत हैं, जहां भेदभाव छुआछूत आज भी चरम सीमा पर हैं। चेला बना लेने के बावजूद भी उस बेचारे को छूत ही लगी रहती है। ऐसा सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, समझाते हैं। मेरे धर्म बंधुओं, जब छूत हटा दी गई, चेला बन गया, तो छूत कहां से रह गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे पाखंडी लोग हैं जो कहते हैं भैया ये तो घर गृहस्थ लोग हैं, इनको भंडारे में नहीं हलने देना है। ऐसा कहते हैं। अरे वो पाखंडी लोग हैं जो कहते हैं कि भंडारे में अंदर इनको घर गृहस्थ वालों को नहीं हलने देना है। क्यों? उसी घर वालों ने तो सीधा सामान ला करके दान दक्षिणा दे करके तब आपका जो सीधा सामान इकट्ठा हुआ है। अगर आप असली संत हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो घर गृहस्थ के यहाँ भंडारे में मत जाइए, क्योंकि वो बेचारा वही पैंट पाजामा कच्छा पहन करके तब वो खेती गृहस्थी करता है, आटा चावल दाल पिसवा कटवा के वो ले आता है, आपको दान में देता है, तब जाके आपका भंडारा सिद्ध होता है। अगर आप असली संत हैं तो आप किसी घर गृहस्थ वाले के यहाँ भंडारे में ना जाएं, खुद अचला लंगोटी पहन करके खेती गृहस्थी करके, खेती करके, दाल नून पीस करके, कूट करके, दान सब कुछ इकट्ठा करके खुद अपने आप से करो, लंगोटी पहन करके, तब उसके बाद में भोजन बनाओ, तब उसके बाद में पाओ, तब मैं जानूंगा असली संत आप ही हैं। बहुत सही। वह आलवा भैया, एक और हेलुआ एक और गोबर, अंधेरे के आगे दुइनो बरोबर। लबर लबर के बंदगी, गबर गबर के दया, ना कुछ आया ना कुछ गया। गांव गांव में गुरुए घूमे, चेला मूड़े ढेर हो, और यही पाप से गुरु गड़रिया चेला बन गए भेड़ हो। तो मेरे धर्म बंधुओं, आज भी पाखंड चरम सीमा पर है, ऐसा विचार है। मेरे विचार नहीं, मेरे विचार इस समाज के हैं। समाज क्या कह रहा है? गुरु गुरु सब ही कहे कि चेला कहे न कोई, आठ पहर चेला लड़े, तब नाम गुरु का होए। वही बात आई ना, 8 पहर वो चेला बेचारा अपने खेती में लड़ करके, लड़ाई लड़के, खेती में लड़ाई लड़के, लहसुन प्याज टमाटर बैगन मूली मरचा टमाटर तमाम चीजें तैयार करके ला करके तब गुरु महाराज जी को समर्पण करता है, देता है, तब गुरु महाराज का भोग लगता है। गुरु गुरु सब ही कहे, चेला कहे न कोई, 8 पहर चेला लड़े, नाम गुरु का हो, नाम गुरु का हो, जमन गुरु ज्ञान बतावे, और चेला चतुर सयान ठाड़ दंगल मांगा। गुरु महाराज जी जाते हैं किसी गांव में, एक शब्द गाया करते हैं हमारे संत महापुरुष लोग,
और गलियों में घूम गुरु ज्ञानी, गलियों में घूम गुरु ज्ञानी, भगत होई जा गलियों में घूमे गुरु ज्ञानी, भगत होई जा भगत होई जा गलियों में घूमे गुरु ज्ञानी, भगत होई जा गलियों में घूमे गुरु ज्ञानी, भगत होई जा। बोलिए सद्गुरुदेव।